Okay, let's take up the next question. It will be there right on your screen. Sony Limited took over business of Mohit on 1st April. Okay, listen. हम लोग सोनी लिमिटेड है. We took the business of मोहित. हम लोग सोनी है. We took the business of मोहित. मोहित के जो एसेट्स और लायबिलिटीज थे वो अभी से हमारे हो जाएंगे, लेकिन ऑफ कोर्स वील हैव टू पे द परचेज प्राइस, वील हैव टू पे द कंसिडरेशन. सो सप्लायर का नाम मोहित है, हम सोनी है. द डिटेल्स ऑफ द एग्रीमेंट रिगार्डिंग द एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर, हम उसके एसेट्स और लायबिलिटीज ले लेंगे. बिल्डिंग देखो 2 कॉलम दिया है, एक बुक वैल्यू है, एक अग्रीड वैल्यू है. बिल्डिंग का बुक वैल्यू यानी कि बैलेंस शीट वैल्यू 30 लाख है, लेकिन अग्रीड वैल्यू 45 लाख. नाउ दोस्तों, जब भी बिजनेस का डील हो रहा है तो उसके बुक्स में, उसके बैलेंस शीट में बिल्डिंग 30 लाख है, लेकिन उसने एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर को बुलाया और वैल्यू निकाला उसका. तो 30 लाख तो भले बैलेंस शीट में है, लेकिन आज का वैल्यू 45 लाख है. रिवाइज्ड वैल्यू, अग्रीड वैल्यू बिटवीन बोथ द पार्टीज, दोनों ने अग्री किया कि भाई ये 45 लाख का है. सो जब भी हम हिसाब गिनेंगे कि कितने एसेट्स आए और कितना कंसिडरेशन दिया, तो उसमें ऑफ कोर्स अग्रीड वैल्यू, रिवाइज्ड वैल्यू लेना होता है. भाई जब भी हम बिजनेस खरीदने जाते हैं तो मीटिंग होता है और मीटिंग में डिसाइड होता है मेरा बिल्डिंग ये इतने का है. बैलेंस शीट में चाहे कितना भी लिखा हो, दोनों पार्टी सहमत है, उसको बोलते हैं एग्रीड वैल्यू. वो एक एक्सपर्ट को बुलाया जाता है और सब वैल्यूएशन करते हैं वो लोग, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस बोलते हैं उसको. तो चलो, बिल्डिंग का अग्रीड वैल्यू 45 लाख, मशीन का वैल्यू दिया है दोनों. यू हैव टू टेक अग्रीड वैल्यू, यू हैव टू टेक रिवाइज्ड वैल्यू. सो बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल्स, उसके बाद ट्रेड पेएबल्स. पेएबल्स मतलब ये तो लायबिलिटी आ गया, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. तो लास्ट के 2 लायबिलिटीज है. आगे, it was decided to pay the purchase consideration as 7 lakh rupees through check and balance by issue of 40,000 debentures at a premium of 25%. अच्छा, तो इसमें लिखा है कि वो लोग 7 लाख चेक से देंगे और 40,000 डिबेंचर्स भी देंगे. हम लोग 40,000 डिबेंचर्स भी देंगे, लेकिन हमारा एक डिबेंचर 100 के हिसाब से नहीं गिना जाएगा भाई. हमारा तो प्रीमियम पे चल रहा है डिबेंचर्स. कितना प्रीमियम पे चल रहा है? 25%. मतलब हमारा एक डिबेंचर 100 का नहीं है, हम डिस्काउंट पे नहीं देने वाले, हम प्रीमियम पे देने वाले. मतलब हमारा एक डिबेंचर इज वर्थ 100 प्लस 25% प्रीमियम, 125 रुपीज का एक है. 125 रुपीज का हमारा एक डिबेंचर है. वैसा हम 40,000 डिबेंचर्स देंगे. तो 7 लाख चेक से और 40,000 इंटू 125. जस्ट चेक आउट हाउ मच इट वर्क्स आउट टू. 40,000 इंटू 125, उतना सारा हम उनको डिबेंचर्स देंगे. ठीक है, इट वर्क्स आउट टू 50 लाख रुपीज. डिबेंचर्स का वैल्यू 50 लाख आया, तो 7 लाख चेक देना है और 50 लाख रुपए का डिबेंचर्स देना है. चलो देखते हैं. तो टोटल 57 लाख देना है और सब एसेट्स आने वाले हैं, लेकिन लायबिलिटीज भी आने वाले हैं. तो देखते हैं फायदा होता है कि लॉस होता है. चलो देखते हैं. जर्नल एंट्रीज पूछा है. लेट्स स्टार्ट. मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था एंट्रीज कैसे करने का. सब एसेट्स का लिस्ट बनाने का एक लाइन छोड़ दो, एसेट्स का लिस्ट बनाने का एक लाइन छोड़ दो, फिर लायबिलिटीज का लिस्ट, और फिर सप्लायर. 2 सप्लायर, फर्स्ट एंट्री में 2 सप्लायर. सप्लायर कौन है? मोहित. टू मोहित. सर उसके सामने अमाउंट क्या आएगा? परचेज प्राइस, क्योंकि हमें मोहित को परचेज प्राइस पे करना है. चलो पहले सब एसेट्स लिखते थे, फिर एक लाइन छोड़ देंगे. एसेट्स का अग्रीड वैल्यू लिया जाता है. फर्स्ट एंट्री फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 45 lakhs. चलो ऐसे लिस्ट बनाते जाइए.
10 और 8, 8 लेने का, अग्रीड वैल्यू लेना है। सब बुक वैल्यू का क्या करने का, कुछ नहीं, इग्नोर ट्रेड रिसीवेबल्स एट 4 lakhs। ये सारे असेट्स हो गए। फिर आप एक लाइन छोड़ दो, फिर लायबिलिटीज का लिस्ट बनाइए मेरे दोस्तों। अभी आप लायबिलिटीज का लिस्ट बनाए, लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा, ट्रेड पेबल्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लायबिलिटीज के नीचे सप्लायर, लायबिलिटीज के नीचे सप्लायर, लायबिलिटीज के नीचे सप्लायर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यू राइट एब्सोल्यूट फुल फॉर्म इन द एग्जाम्स। ये दो लायबिलिटीज हो गया। लायबिलिटीज के नीचे 2 में सप्लायर आता है, सप्लायर का नाम है ये बार मोहित लिमिटेड। मोहित लिमिटेड को क्रेडिट करेंगे, क्रेडिटर बन गया, पेएबल हो गया। ये परचेस प्राइस से आता है, परचेस प्राइस को कंसिडरेशन भी बोलते हैं। हमने देखा कि हम उसको 7 लाख का चेक देने वाले हैं और 40,000 डिबेंचर्स भी हम देने वाले हैं इंटू 125। तो 40,000 इंटू 125 इज 50, तो 50 प्लस 7, 57 लाख रुपीज पेएबल है फर्स्ट एंट्री में। ठीक है दोस्तों, चलो ये अच्छी बात है कि इसमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स तो दे ही दिए हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। डस्टर कहां चला गया, कोई बात नहीं। चलो अभी टैली करते हैं। ये 57 कहां से आया पता चला ना, ये परचेस प्राइस है, कंसिडरेशन है, कैसे आया पता चला ना। देखो हम लोग चेक देने वाले हैं उसको 7 लाख का, प्लस हम लोग उसको 40,000 डिबेंचर्स देने वाले हैं जिसका भाव 125 नक्की हुआ है, सो वो 50 लाख आता है। सो 7 चेक और 50 ये 57 लाख इज द परचेस प्राइस। तो इस तरह से आया। चलो अभी डेबिट और क्रेडिट में कहां पे बैलेंसिंग फिगर आएगा, 45 प्लस 8, 45 प्लस 8 53, 57 61। डेबिट में तो 61 आ रहा है और यहां पे 13 प्लस 1 14। ओहो हो, इधर तो 61 है और ये ज्यादा है, 14 एंड 57, 14 एंड 57 71। ये 71 है, ये 61 है। मेरे दोस्तों डेबिट कम पड़ रहा है, डेबिट कम पड़ रहा है, डेबिट कम पड़ रहा है। और डेबिट में जब भी डिफरेंस आता है हम गुडविल बोलते हैं। इसके पहले के सम में क्रेडिट में डिफरेंस आया था तो हमने 2 कैपिटल रिजर्व बोला था, यहां पे डिफरेंस गुडविल आएगा। नरेशन लिख देंगे, बिंग बिजनेस परचेज्ड एंड अमाउंट ड्यू। अच्छा ये 10 lakhs कैसे आया लॉजिकली, तो लॉजिकली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि गुडविल का 10 lakhs कहां से आया। तो वी कैन से जस्ट अ मिनट, देखो ये 4 असेट्स है, इसका आप टोटल करके देखना, 45 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 4 तो 61 lakhs आता है। असेट 61 lakhs और 2 लायबिलिटीज है, उसका टोटल करके देखो 13 एंड 1 14। तो नेट हमारे हाथ में कितना आया, सो 61 माइनस 14, 47 लाख नेट मिला। बट पेड हाउ मच, परचेज्ड फॉर हाउ मच, 47 के सामने
57 लैक्स दिया। देखो नेट 47 आया लेकिन परचेस किया 57 में, 10 लैक्स एक्स्ट्रा पेड। दोस्तों हमारे हाथ में तो नेट 47 लैक्स आया लेकिन हमारी कंपनी ने उसको 57 लैक्स दिया। सर हमारी कंपनी ने उसको क्यों पैसे ज्यादा दिया सर? असेट्स माइनस लायबिलिटीज करेंगे, असेट्स माइनस लायबिलिटी तो 47 लैक्स, तो हमको 47 लैक्स मिला, नेट एसेट्स तो 47 लैक्स देना चाहिए, लेकिन वो 57 लैक्स मांग रहा है और हमारी कंपनी ने दे दिया। सर लेकिन वो एक्स्ट्रा क्यों मांग रहा है? भाई अगर हम किसी का बिजनेस खरीदते हैं तो मान लो कि उसका बिजनेस 70 इयर्स से उस जगह पे है और कस्टमर्स की भीड़ रहती है उस जगह पे। आज 70 इयर्स से उसने अपना नाम कमाया है, लोग बहुत मात्रा में बहुत लोग आते हैं उसके दुकान में, और जब हम वो दुकान उसका ले लेंगे तो ऑफ कोर्स वो हमारे से कुछ एक्स्ट्रा मांगेगा जिसका नाम है गुडविल। सो एक्स्ट्रा पेमेंट जब भी कंपनी करता है ओवर एंड अबाउट द नेट एसेट्स, नेट एसेट्स आया उसके ऊपर जितना भी ज्यादा पैसा वो मांगता है, और अगर हमारी कंपनी अग्री करती है तो क्यों दिया? सर उसका गुडविल है ऐसा समझ के दिया। बात तो सही है, 70 ईयर्स से दुकान है, लोगों की भीड़ आती है, अब हम उधर बैठ जाएंगे तो भी कस्टमर्स विल कंटिन्यू, अगर हमारा सब कुछ सर्विस वगैरह अच्छा रहा तो। अगर हमने उसकी दुकान ना लेते हुए हमारी खुद की नई दुकान शुरू की, हो सकता है इतने कस्टमर्स ना आए, हो सकता है हम लॉस में चले जाए, हो सकता है ब्रेक इवन हो, लेकिन इसका तो 70 ईयर्स से बिजनेस है और जबरदस्त प्रॉफिट में चल रहा है, तो हमें तो बना बनाया हुआ बिजनेस मिल रहा है, तो उसको पूरा हक है वो हमसे एक्स्ट्रा मांगे, और जो हम एक्स्ट्रा देते हैं उसको गुडविल बोलते हैं। सो दिस इज द लॉजिक ऑफ हाउ यू गॉट दिस 10 लाख एक्स्ट्रा पेड इज फॉर गुडविल। ये तो लॉजिक है, ये लॉजिक है। ऐसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सुनो, एसेट्स एक लाइन छोड़ दो, फिर ये लायबिलिटीज है, देखो 2 लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज के नीचे सप्लायर है, लायबिलिटीज के नीचे सप्लायर, सप्लायर परचेस प्राइस पे, लायबिलिटीज के नीचे 2 सप्लायर्स अकाउंट परचेस प्राइस पे, फिर अकाउंट जर्नल एंट्री क्लोज करो, और अगर डेबिट में कम आया, देखो इसका डेबिट कम है, अगर डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आया तो गुडविल नाम का असेट, हम ऐसा समझेंगे हमने 10 लाख रुपया गुडविल का दिया एसेट, और अगर क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आता है तो कैपिटल रिजर्व। ये फॉर्मेट बाय हार्ट कर लो ना, असेट्स 2 लायबिलिटीज 2 सप्लायर, अगर डेबिट में आया तो गुडविल, क्रेडिट में आया तो कैपिटल रिजर्व। तो वो करने की जरूरत नहीं, इधर से भी आंसर आ जाता है। हमारा तो आंसर आ ही गया था 10 लाख। चलो ठीक है, फर्स्ट एंट्री में जो हमने मोहित को क्रेडिट किया है सप्लायर को, सेकंड एंट्री में उसको हम डेबिट करके अकाउंट कैंसल कर देंगे। पहले क्रेडिट था 57, अभी उसी अकाउंट को डेबिट कर दिया, अकाउंट क्लोज। हाँ लेकिन पहले पेमेंट करो। हाँ भाई, हाँ तो पेमेंट कैसे करना है? सर हम लोग उसको चेक देने वाले हैं 7 lakhs का, तो दे दो भाई। अगर कैश आता तो 2 कैश लिखते, चेक है तो 2 बैंक। अच्छा, और अगर हम उसको डिबेंचर्स भी दे रहे हैं तो एक लाइन छोड़ दो, डिबेंचर्स का नाम देखो, हम लोग जो उसको डिबेंचर्स देने वाले हैं उसका नाम है 9% डिबेंचर्स, एक लाइन छोड़ देना। डिबेंचर्स ये तो हम जानते हैं कि फेस वैल्यू पे आते हैं, क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि हम 40,000 डिबेंचर्स देने वाले हैं, 100 रुपए का एक, तो 40,000 इंटू 100, 40 lakhs। और अगर हम डिबेंचर्स डिस्काउंट पे दे रहे हैं तो डिस्काउंट डेबिट में आएगा, और अगर हम प्रीमियम पे दे रहे हैं तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 40,000 डिबेंचर्स
125 का वैल्यूएशन है हमारे डिबेंचर का, तो 25 रुपया एक्स्ट्रा प्रीमियम, दैट इज 10 लाख रुपीज। देखो डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गया, नरेशन में लिखने का बीइंग अमाउंट पेड, नरेशन में लिख देने का बीइंग अमाउंट पेड। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। यहां पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स दे दिए तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट हमने हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स ढूंढा, तो यहां पे तो एग्जैक्टली बता दिया भाई 40,000 डिबेंचर 100 वाले हैं तो वो फेस वैल्यू है, और 40,000 के ऊपर 25 एक्स्ट्रा है वो प्रीमियम है। तो 2 डिबेंचर्स 2 प्रीमियम, और चेक दे रहे हैं हमको मोहित अकाउंट जो सप्लायर है, फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट होता है, सेकेंड एंट्री में डेबिट होता है, सेम अमाउंट से, क्रेडिट भी 57 डेबिट भी 57, कैंसल। सर क्यों कैंसल? क्योंकि मोहित ना हमारा क्रेडिटर है ना हमारा डेटर है, उसके पास से बिजनेस खरीदा था तभी वो हमारा क्रेडिटर था, ड्यू था, पेबल था, लेकिन पे कर दिया ना अभी, तो अकाउंट बंद। देखो ना, पे कर दिया, उसको 60 लाख का चेक दिया, उसको डिबेंचर्स दिया, तो अभी अकाउंट बंद हो गया उसका, वो अभी जीरो हो गया बैलेंस, ना डेटर ना क्रेडिटर। ओके, दैट्स ऑल इन दिस क्वेश्चन।